बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखें। यहाँ से हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं डायमेंशन एनालिसिस में, ठीक है। थर्ड टॉपिक देखें यहाँ से, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूले में डायरेक्टली क्वेश्चन से देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब m, length of pendulum L and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity small g, ठीक है। कह रहा है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला क्या? मास ऑफ द बॉब m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ड्राइव फार्मूला, ठीक है। वेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हम फॉर्मूले की प्रोपोर्शनैलिटी को यहां से डायमेंशन फॉर्मूले से हम सिर्फ फॉर्मूले की प्रोपोर्शनैलिटी को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड नहीं कर सकते। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो हमें प्रोपोर्शनल रिलेशन बताना है फॉर्मूले का। क्या मतलब है इस बात का, अभी देखेंगे आगे कि वेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k इज इक्वल टू 2 पाई। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कितना लेना है? k इज इक्वल टू 2 पाई लेना है। तो हमसे क्या कहा है उसने कहा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, देखो कोई भी फॉर्मूला, मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है जो कि ये है हमारे पास, F इज इक्वल टू mv²/r। तो ये फॉर्मूला किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो इस फॉर्मूले में मास की कितनी डायमेंशन है? 1 है। वेलोसिटी की कितनी डायमेंशन है? 2 है। और रेडियस की कितनी डायमेंशन है? 1 है, ठीक है। रेडियस की कितनी डायमेंशन है? 1 है। हम फॉर्मूले में सिर्फ ये प्रूफ कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना है? 1 है। वो 1 नहीं ला सकते, वो 1 हमें क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। अगर गिवन नहीं है तो हम सिर्फ ये प्रूफ कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगर क्वेश्चन दिए थे ना मैंने आपको, अगर फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स तो राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ m। तो m का डायमेंशन फार्मूला आपने क्या निकाला था? m का डायमेंशन फार्मूला आपने ये निकाला था, fa⁻⁻1। तो ये m का फार्मूला भी तो बन रहा है, ठीक है। m का फार्मूला भी तो बन रहा है। तो आपके पास क्या होगा? कोई भी फार्मूला अगर है, किसी भी क्वांटिटी के लिए कोई भी फार्मूला गिवन है, तो कोई एक क्वांटिटी है वो 4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, कोई भी फार्मूला आपको गिवन है, तो उस फार्मूले में क्या होगा? जैसे ये फार्मूला गिवन है, फोर्स 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जब 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है तो इस फार्मूले में क्या हो रहा है? इस फार्मूले में इन क्वांटिटीज की जो पावर है वो क्या है? डायमेंशन है। तो आपने यही डायमेंशन लेके आनी है। कैसे लेके आनी है? आपने क्या करना है कि मान लो टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सच दैट कि टाइम पीरियड जो है वो
किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो मास की जो डायमेंशन है वो मान लिया हमने a है, ठीक है। और जो लेंथ की जो डायमेंशन है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। तो हमने मान लिया कि लेंथ की जो डायमेंशन है इस फॉर्मूले में वो b है। और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? g पे। तो हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन है वो c है, ठीक है। ये फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू मास की डायमेंशन a, लेंथ की डायमेंशन b एंड g की डायमेंशन c। अगर मुझे a b c पता लग जाए तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। ए बी सी कैसे निकल के आएंगे? डायमेंशन से निकल के आएंगे। नाउ इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मुझे क्या लाना होगा? के लाना होगा, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या यूं कहें डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं तो के जो है यहाँ पे क्या है हमारा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, या इसी को इक्वेशन 1 कह देते हैं। चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c, वेयर k इज, इसी को इक्वेशन 1 कहता हूँ, ठीक है। वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k जो है वो हमारा वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, k की कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें? अब हम यहाँ पे ए बी सी फाइंड कर लें। तो ए बी सी फाइंड करने के लिए ये क्या है? टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? t। दोनों तरफ डायमेंशन लिखूं तो t मतलब m0 l0 t, ठीक है। k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। m क्या है? मास। तो मास इज m, तो m का डायमेंशन a, ठीक है, मास की पावर a। l इज लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन b, ठीक है। एंड g इज एक्सेलरेशन, g इज एक्सेलरेशन। किस वजह से एक्सेलरेशन? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है? डायमेंशन फॉर्मूला lt - 2। तो lt - 2 टू द पावर c, lt - 2 की पावर c, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास क्या आएगा जरा देखें, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो m0 l0 t, यहाँ से मास का डायमेंशन a, लेंथ का डायमेंशन यहाँ से b, और यहाँ से l की पावर c, तो b प्लस c, और यहाँ से t की पावर -2c, ठीक है। ये क्या है? आपका टाइम है। और टाइम किस चीज के इक्वल होगा? टाइम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये भी पूरा क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायमेंशन फार्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन फार्मूले क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। तो जो यहाँ मास की डायमेंशन है वही यहाँ होनी चाहिए। यहाँ मास की डायमेंशन कितनी है? 0। तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए? 0। तो यहाँ पे a जो है आपको क्या मिल गया? 0। यहाँ लेंथ की डायमेंशन कितनी है? 0। या टाइम देखें, छोटा वाला देखें टर्म, पहले निकल आएगा जल्दी से। टाइम का डायमेंशन कितना है? यहाँ 1। यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 1, ठीक है। इसका मतलब -2c जो है वो कितना होना चाहिए आपका? 1। तो यहाँ से c जो है वो कितना आ गया? -1/2, ठीक है। यहाँ लेंथ की डायमेंशन क्या है? 0 है। तो यहाँ भी क्या होने चाहिए? 0। तो इसका मतलब b प्लस सी आपका क्या होना चाहिए? यहाँ से 0 होना चाहिए। b प्लस सी 0, यहाँ से c डाल दो। c कितना है आपका? -½ तो b -½ इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू जो है यहाँ से कितना आ गया आपका? ½ इस a, b और c की वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन 1 में रख दो। तो पुट a, b एंड c इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब इक्वेशन 1 में डालूंगा तो आपके पास क्या है? देखेंगे बच्चों, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू k m की पावर a कितना है यहाँ? 0। तो m की पावर 0, l की पावर b कितना है यहाँ? ½ l की पावर ½ ठीक है। और g की पावर -c कितना है यहाँ? -½ तो g की पावर -½ ठीक है। तो आपका क्या आ गया? m की पावर 0 1, तो ये खत्म हो गया यहाँ से। तो बचा कितना? k
L की पावर हाफ और नीचे जाके माइनस हाफ प्लस हाफ हो गया, ठीक है। इस पूरे को लिख दोगे के L अपॉन जी की पावर हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ गया, T इज इक्वल टू के अंडर रूट L अपॉन जी, ठीक है। तो आपने ये ड्राइव कर लिया। आप k नहीं फाइंड कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो k की वैल्यू लेनी है, गिवन नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देना है। तो k की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2 पाई। तो फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है डायमेंशन एनालिसिस से। आपको क्वांटिटी की डिपेंडेंसी दी हुई होगी अनदर क्वांटिटीज पे, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को आपने ड्राइव करना है, बहुत इजी है, ठीक है। लास्ट में हमने जो दो क्वेश्चन किए हैं लास्ट लेक्चर में, उन 2 क्वेश्चन से ही ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखें यहां पर, 1 मोर क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी जो मैंने दिया था उसी को प्रूफ करता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल रिवॉल्विंग ऑन circular path depends upon mass of particle m, speed of particle v, and radius of circular path R। ड्राइव फार्मूला मतलब डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूला ड्राइव करना है। वेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है बच्चों। तो क्या है, क्या दिया हुआ है, किसको ड्राइव करना है, फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है। लेट कर लो कि फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ऐसा है, किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, अब मास पे, स्पीड पे और रेडियस पे। फॉर्मूला ऐसा है कि फॉर्मूले में मास की डायमेंशन a है, स्पीड की डायमेंशन b है और रेडियस की डायमेंशन c है। तो हमें ABC यहाँ से फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लेके आ गए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k, तो F m a v की पावर b r की पावर c इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ से दोनों तरफ लिखो, फोर्स का कितना हो जाएगा, m l t माइनस 2, ठीक है। k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया। मास का कितना हो गया, a, लिख देना, यहाँ लिखना होगा, यहाँ एग्जामिनर को बताना होगा वेयर k इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है। v क्या हो गया बच्चों, यहाँ से एल टी माइनस 1 पे पावर b, रेडियस l पे पावर c, ठीक है। तो क्या आया यहाँ से, m l t माइनस 2 m टू दी पावर a, l टू दी पावर यहाँ से b और यहाँ से c, b प्लस c, और यहाँ से t टू दी पावर माइनस b, ठीक है। अब ये क्या है, फोर्स है आपका, ये फोर्स है। फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स के। तो ये फोर्स है, तो दिस मस्ट ऑल्सो बी द फोर्स, ठीक। इसका मतलब इधर जो मास का डायमेंशन है, जो लेंथ का डायमेंशन है, जो टाइम का डायमेंशन है, वही इधर होना चाहिए,
ठीक है, इधर मास का डायमेंशन कितना है 1 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ए आपका यहाँ से कितना आ गया, ए कितना आ गया यहाँ से आपका 1। ठीक है, यहाँ पर टाइम का डायमेंशन कितना है -2, तो यहाँ भी -2 होना चाहिए। तो इसका मतलब -b जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -2 के इक्वल होना चाहिए। तो -b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2। ठीक है, यहाँ लेंथ का डायमेंशन कितना है बच्चों 1 है, यहाँ भी कितना होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 माइनस बी, b उठा के यहाँ डाल दो, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक है, तो पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो a, b, c में वैल्यू इक्वेशन रखो, वैल्यू a, b, c की वैल्यूज रखो इक्वेशन 1 में। तो फोर्स कितना आ गया आपका मेरे बच्चों के मास का डायमेंशन कितना है a इज 1, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है b इज 2, और रेडियस कितना है r का कितना है c इज -1। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, f इज इक्वल टू आ गया यहाँ से आपका f इज इक्वल टू कितना आ गया, f इज इक्वल टू आपका आ गया k इंटू mv², और -1 नीचे जाके +1। नाउ सिंस गिवन है हमें कितना k इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है, तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ। क्लियर बच्चों, एक क्वेश्चन और देखें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा हमारे लिए क्वेश्चंस को करना। एक क्वेश्चंस को और यहाँ पे देखें, क्या है क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी स्मॉल f ऑफ वाइब्रेशन, या न्यू भी कह सकते हैं आप, ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। आपने स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग देखी है, गिटार का जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच्ड होती है। जब गिटार के स्ट्रिंग को आप प्लग करते हो तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और उस वाइब्रेशन में साउंड प्रोड्यूस होता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी साउंड की फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर। ये फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, टेंशन इन स्ट्रिंग कैपिटल T, एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग म्यू। ठीक है, तो ड्राइव डायमेंशन से करना है, फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी वेयर k इज इक्वल टू हाफ। कॉन्स्टेंट जो है आपका वो कितना है, हाफ है। तो हमें यहाँ पे इसको प्रूफ करना है, तो बहुत इजी है, अगेन वैसे ही कर लें। क्या प्रूफ करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिपेंड करता है स्ट्रिंग की लेंथ की डायमेंशन ए पर, टेंशन इन द स्ट्रिंग की डायमेंशन b पर, और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग म्यू के डायमेंशन c पर। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, हमने ये लेट कर लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है लेंथ पे, टेंशन पे एंड म्यू पे।
हमने फार्मूला ड्राइव करना है, तो हमने लेट कर लिया कि फार्मूला ऐसा है कि फार्मूले में फ्रिक्वेंसी जो है, फ्रिक्वेंसी के फार्मूले में लेंथ की डायमेंशन a है, टेंशन की डायमेंशन b है और मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन c है। तो मैंने a b c यहाँ फाइंड करने हैं। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आ जाओ के आखिर में ये हाफ दिया हुआ, इसको हाफ रख देंगे, t टू दी पावर b और म्यू टू दी पावर c। ठीक है, अब दोनों तरफ का फॉर्मूला लिखता हूँ। फ्रिक्वेंसी का लिखूँ तो फ्रिक्वेंसी का होता है 1 अपॉन टाइम यानी t-1। ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, यानी t-1। तो L0 m भी दिखा दूं और m0 L0 t-1, ये फ्रिक्वेंसी हो गया। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, लेंथ का a हो गया बच्चों। और टेंशन इन द स्ट्रिंग मैंने बताया था क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज फोर्स। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग इज फोर्स। तो टेंशन इन स्ट्रिंग का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, MLT-2 टू द पावर b और मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ म्यू मीन्स मास अपॉन लेंथ, और मास अपॉन लेंथ का क्या होगा, m अपॉन l। m अपॉन l का मतलब क्या आएगा डायमेंशन फार्मूला, ML-1 टू द पावर c। ठीक है, तो यहां से क्लियर बच्चों, यहां से अगर हम इसको इक्वेट करा दें तो क्या आएगा, M0 L0 t-1 इज इक्वल टू m कितना है, यहाँ से m है b और यहाँ से m कितना है c, तो b प्लस c। यहाँ से t कितना है -2b और है t कहीं और t कहीं नहीं है। l यहाँ से कितना है a, यहाँ से कितना है बच्चों b प्लस b और यहाँ से कितना है -c। ठीक है, ये आपको मिल गया। ठीक, ये आपका फ्रिक्वेंसी है, तो ये भी फ्रिक्वेंसी होगा पूरा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ से स्मॉल वैल्यूज को इक्वेट कराएं। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कितना है, टाइम क्या है -2b है, टाइम का डायमेंशन कितना है -2b है, यहाँ टाइम का डायमेंशन कितना है -1 है। इसका मतलब -2b इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, b इज इक्वल टू 1/2 आ गया। यहाँ से देखें, यहाँ से मास का डायमेंशन कितना है 0, तो यहाँ भी कितना होगा 0, तो b प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया 0। b प्लस c कितना आ गया 0, b को उठा के यहाँ डाल दो तो हाफ प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -1/2। क्लियर, यहाँ लेंथ का डायमेंशन कितना है 0, यहाँ भी कितना होना चाहिए 0, तो a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दिया दोनों तरफ का डायमेंशन, कंपेयर। ठीक है, कंपेयर डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख दें कंपेयर स्टेपिंग अगर आपको चाहिए डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां से a रख दो उठा के, a निकालना है मैंने, b रख दो उठा के, b कितना है +½ c कितना है -½ तो यहाँ माइनस डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी हाफ, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, a + 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना -1। तो आपको a b c पता लग गया। ठीक है, पुट a, b एंड c इन इक्वेशन 1, तो a b और c को इस इक्वेशन में डाल दो। तो जब आप यहाँ पे इस इक्वेशन में डालोगे, इस इक्वेशन में, तो f इज इक्वल टू कितना है f, k l की पावर a इज -1, टेंशन की पावर b इज हाफ और म्यू की पावर c इज -½ ठीक है। अब क्या आएगा, इस क्वेश्चन को रब करूं मैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से
क्या लिख सकते हैं आप, F इज इक्वल टू एल की पावर -1 नीचे जाके हो गया k/L और t की पावर हाफ अपॉन म्यू की पावर हाफ, t की पावर हाफ अपॉन म्यू टू द पावर हाफ। तो ये कितना आ गया k/L √t अपॉन म्यू, और आपको गिवन टू यू इज गिवन टू अस k इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे हाफ डाल दो तो फ्रिक्वेंसी आ गया आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 1/12 √t अपॉन म्यू। वन अपॉन 12 √t अपॉन म्यू, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर के लिए, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। विस्कस फोर्स F acting on a small spherical body falling in a fluid depends upon coefficient of viscosity eta of fluid radius of body small r and speed of body v। drive formula by the method of dimension analysis, drive formula where constant आप ले लेंगे 6 पाई। ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन ऑफ फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा यहाँ कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। बच्चे दो लेक्चर पहले मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। मैंने आपसे कहा था डायमेंशन फॉर्मूला करके लाना है, एक करके लाना है आपने परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट क्या है मैंने बताया था आपको, ये है आपका q² अपॉन 4πfr²। तो अगर हम इस परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा IT, तो I2 t², तो I2 मतलब a² एम्पियर एंड t²। ठीक है, ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका q² की जगह q इज इक्वल टू IT, तो I2 t²। तो करंट का क्या होता है a² और टाइम का क्या हो जाएगा t²। ठीक है बच्चों, 4π का कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है mLt-2 और r की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ L²। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बच्चों m-1 L आया ना नीचे, ऊपर जाके -3 t की पावर ऊपर जाकर 4 a²। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला है आपका किसका एप्सिलॉन नॉट का। ठीक, इसके बाद मैंने पूछा था आपसे परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का जो परमिएबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। ठीक है, तो परमिएबिलिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला था मेरे बच्चों वो क्या था, क्या बताया था मैंने, फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर। डायमेंशनली परमिएबिलिटी जो है फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर होती है। फोर्स क्या mL-t-2 और करंट क्या a²। तो परमिएबिलिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना है mL-t-2 a-2। ठीक है,
mlt माइनस टू a माइनस टू। एक और चीज यहां पर एक डायमेंशन फॉर्मूला और मैं चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको डिनोट करते हैं B से, 12th में पढ़ेंगे आप जाके। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B जो है ये होता है F अपॉन IL, फोर्स F इज फोर्स, I इज करंट इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड B मैग्नेटिक फील्ड में है, L लेंथ का कंडक्टर, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू BIL। टेंथ में आपने पढ़ा है ना, कोई करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो होता है F इज इक्वल टू BIL, F इज इक्वल टू BIL। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकल के आता है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन, MLT माइनस 2, करंट का क्या हो गया A और लेंथ का क्या हो गया L। तो क्या आ गया B का डायमेंशन फार्मूला, B का डायमेंशन फार्मूला आ गया MT माइनस 2 A माइनस 1, LL कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला है, ठीक है। नाउ एक नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको डिनोट करते हैं कैपिटल E से, ठीक है बच्चों। तो E जो है वो क्या होगा, E जो होगा वो हमारा होगा E इज इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स अपॉन चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स Q इज इक्वल टू IT, फोर्स इज MLT माइनस 2 और IT इज AT। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा MLT माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्लियर। तो हमने क्या देखा, परमिटिविटी देखा, परमेबिलिटी देखा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा है, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां पर आपसे, यहां पे जगह है मेरे पास, ठीक है, मैं यहां पे आपसे चाहता हूं कि आप मुझे डायमेंशन फॉर्मूला करके दिखाइए 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो करा रहा हूं मैं, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, जहां म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। तो म्यू नॉट क्या था आपका, जरा देखें, म्यू नॉट क्या था, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर। तो 4 पाई छोड़ देता हूं क्योंकि डायमेंशन है नहीं 4 पाई की, मुझे डायमेंशन फार्मूला देख रहा हूं ना। तो म्यू नॉट क्या था मेरा, F अपॉन I स्क्वायर। तो 1 अपॉन F अपॉन I स्क्वायर, फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट क्या है, I स्क्वायर T स्क्वायर, I स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की जगह डाल रहा हूं I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन FR स्क्वायर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है साथ में अंडर रूट, ठीक है। 4 पाई मैंने छोड़ दिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बिकॉज वी आर डूइंग डायमेंशन एनालिसिस, नॉट द मैथमेटिक्स की 4 पाई में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। एप्सिलॉन नॉट के लिए मैं ये फॉर्मूला लिख दूं, एक ही बात है, ये दोनों डायमेंशनली इक्वल है, ठीक है। 4 पाई ना लिखे ये भी लिख दूं तब भी चलेगा, डायमेंशनली इक्वल है। तो यहां पर देखें तो सही, I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल हो गया, फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा अंडर रूट के अंदर है ना ये, तो ऊपर जाके ये रिवर्स हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर T स्क्वायर का मतलब R अपॉन T। R क्या है, डिस्टेंस, यू कैन से दिस इज द डिस्टेंस, और ये क्या है टाइम, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, क्या होता है स्पीड। तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या है, LT माइनस 1 इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड। कौन सी स्पीड है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। याद रहे 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, ठीक है।
1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। याद करना है इसको याद करना है। सो डायमेंशन फॉर्मूला इज LT माइनस 1। इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन, जब भी आपसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आप कहेंगे दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन एंड एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज को, ये जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज को अगर हम यहाँ रखें तो सॉल्व करने के बाद ये पूरा कैलकुलेट होके आता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना आता है ये? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करने के बाद 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 12th में देखना है जाकर, आपने यहाँ याद करना है कि 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो द डायमेंशन फॉर्मूला इज LT माइनस 1। डायरेक्टली लिखना है आपने, ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जब भी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला पूछे, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस, जे नीट सब जगह पूछा जा चुका है। नीट में और जेईई में कई तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन ये। एक उसने पूछा व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चूंकि 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट LT माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल L माइनस 1 इंटू T। देखो कितने तरीके से आता है। एक बार आया व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो बच्चा ऐसे कर रहा होगा उसका टाइम किल होगा, गलत होने की संभावना होगी। और जिसे पता है कि ये LT माइनस 1 है तो वो ये सीधे कर देगा कि जब ये LT माइनस 1 है तो ये कितना है, स्क्वायर कर दो इसको, L स्क्वायर T माइनस 2 है। तो एक बार ये भी पूछा गया नीट में व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो L माइनस 2 T स्क्वायर। इतने तरीके से ये पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने बस ये बात याद करनी है, द स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम। सो द डायमेंशन फार्मूला इज LT माइनस 1। ठीक, अब मैंने E निकाला और B निकाला। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ E अपॉन B, where E is the electric field and B is magnetic field। ठीक है, E by B का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो E कितना है, F अपॉन Q है, और B कितना है, F अपॉन IL है। Q को क्या लिख दूंगा, IT, तो we can write it as F अपॉन IT into IL अपॉन F। ठीक है, F से F कट गया, I से I कट गया, क्या बचा, L अपॉन T। अगेन लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो गया ये, LT माइनस 1। अगेन स्पीड, दिस इज अगेन स्पीड, ये भी क्या है, स्पीड है। सो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ E अपॉन B इज LT माइनस 1। ठीक है, तो आपको याद करना है। देखो डायरेक्टली पूछता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, आपको याद करना है। क्या याद करना है, क्या याद करना है बच्चों, कि 1 अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड E by B, ठीक है, इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड। तो हम पेयर कर रहे थे, याद रहे, मैंने जब डायमेंशन स्टार्ट किया था तो मैंने पेयर देना शुरू किए थे आपको। तो मैंने सबसे पहला पेयर दिया था वर्क डन एंड टॉर्क, दूसरा पेयर मैंने दिया था लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स, तीसरा पेयर मैंने आपको दिया था एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, नेक्स्ट पेयर मैंने आपको दिया था प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, फिर मैंने आपको होमवर्क में दिया था स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन सब का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। ठीक है, ये पेयर बना रहे होते हैं बच्चों ने, सिर्फ एक बच्चे ने करके दिखाया मुझे मिस्कात ने, और किसी ने पोस्ट नहीं किया ग्रुप में, सिर्फ एक बच्ची मिस्कात ने, जो मैंने डायमेंशन दिए थे करने के लिए, उसने पोस्ट किया, बाकी किसी ने कुछ करके नहीं दिया है मुझे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है आपको, आप ग्रुप में उसको पोस्ट करेंगे,
लिख करके दिखाएंगे, पोस्ट करेंगे, और नहीं हो रहा है तो ग्रुप में ही पूछेंगे सर ये कैसे हुआ बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को हजम नहीं कर जाना है कि आप हजम कर गए पता ही नहीं लगा क्या हुआ। ठीक है, सिर्फ एक बच्ची ने किया मिसकात में और किसी ने नहीं करके दिखाया मुझे। ठीक है, उसके बाद मैंने डायमेंशन फॉर्मूला हमने देखा लेक्चर में पिछले क्या था, RC L/R एंड अंडर LC क्या है, ये सारे टाइम हैं, हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज दैट ऑफ टाइम। और फिर एक पेयर हमें यहाँ पे ये मिला है 1/√μ0 एंड E/V क्या है, ये स्पीड है, डायमेंशन फॉर्मूला इज LT-1। ठीक है, अब मैं एक चीज और एक चीज और देखना चाहता हूं, क्या, अंडर रूट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, μ0ε0, इसको ध्यान रखेंगे, अंडर रूट μ0ε0 को। ठीक है, अंडर रूट μ0ε0 को अगर मैं करूं तो μ0 मैंने क्या लिखाया था जरा बताएं तो सही। μ0 मैंने लिखाया था μ0 फोर्स अपॉन करंट स्क्वायर, ये μ0 था। और ε0 क्या था बच्चों, ε0 था F अपॉन 4 स्क्वायर अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर। तो 4 पाई को मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, डायमेंशन देख रहा हूं मैं सिर्फ, तो μ0 अपॉन ε0 का डायमेंशन इसका डायमेंशन है, मींस क्या है ये जरा देखें तो सही, F अपॉन I स्क्वायर इंटू FR स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, F और F मिलके F हो गया स्क्वायर, तो FR का स्क्वायर कर दूंगा मैं इसको मैं इसके, अच्छा इस पे अंडर रूट भी है, इस पे अंडर रूट भी लेता हुआ चलूंगा, इसको अंडर रूट भी लेते हुआ चलो। ठीक है, और Q को मैं यहां लिख देता हूं, Q को ये I स्क्वायर ऑलरेडी है यहां। ठीक है, Q को मैं क्या लिख देता हूं यहां, I स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, IT, Q इज इक्वल टू IT, तो क्या हो गया ये I स्क्वायर T स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका I स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, और I स्क्वायर मिलके क्या हो गया, I की पावर 4 इंटू T स्क्वायर। जरा देखें तो सही बच्चों, इसकी पावर हाफ रूट है ये। ठीक है, अब जरा देखें तो सही, फोर्स और ये डिस्टेंस है, फोर्स mLT-2 और डिस्टेंस L, तो mL स्क्वायर T-2। FR का जो डायमेंशन है वो किसका डायमेंशन है, वर्क डन का डायमेंशन। F और R लिखूंगा मैं तो किसका डायमेंशन आएगा, वर्क डन का। तो ये जो है मैं इसका मतलब अंडर रूट μ0 अपॉन ε0 को मैं यहां क्या लिख सकता हूं, FR को मैं वर्क डन लिख सकता हूं, तो वर्क डन अपॉन ये टाइम है, तो स्क्वायर है वर्क डन का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, मींस वर्क डन अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन I की पावर 4। इस पे क्या है, रूट है, रूट मतलब पावर क्या है, हाफ है, रूट मतलब पावर क्या है, हाफ है। ठीक है, और वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा ना करें, इसको Q स्क्वायर ही रहने दें, इसको क्या रहने दें, Q स्क्वायर इंटू I स्क्वायर, ऐसे ही रहने दें इसको, IT ना लिखिए। ठीक है, IT ना लिखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, वर्क डन, ये क्या हो गया आपका वर्क डन, तो वर्क डन का स्क्वायर अपॉन Q, तो ये क्या हो गया W अपॉन Q का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन I स्क्वायर। ठीक है, I स्क्वायर है ना ये, टू दी पावर हाफ, ये आ गया। और W अपॉन Q क्या चीज है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है यहां से। W अपॉन Q क्या चीज है, V, वोल्टेज। ठीक है, तो क्या आ गया ये, V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर की पावर हाफ, हाफ मींस अंडर रूट। ठीक, तो अंडर रूट μ0 अपॉन ε0 क्या आया है देखें तो सही, अंडर रूट μ0 अपॉन ε0 V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इज V अपॉन I and V upon I is R. R is what? Electrical resistance. ठीक है,
अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, मैं डायमेंशन कर रहा हूं, ठीक है, डायमेंशनली अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इक्वल है, मींस अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। इस बात से ये मतलब समझ निकाल लेना आप कि अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, नहीं, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है। इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला और इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला जो है वो क्या है, सेम है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, डायमेंशन फार्मूला इनका सेम है। तो आपको याद करना है, यहां से एडवांस में क्वेश्चन आया है 2 बार, आईआईटी एडवांस में आया है क्वेश्चन, कराऊंगा मैं क्लासेस में, अगली क्लासेस में कि कैसे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको एक पेयर और मिल गया यहां, ये सब मैं मिटा दूं, ये याद करना बच्चों, ये सब कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने करके दिखाया ये तो आपको रेफरेंस में दे रहा हूं, एक बार देख लेंगे, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए सारे पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये सारी बातें याद हो जाए, क्वेश्चंस होंगे इससे आपके सॉल्व, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां से डायमेंशन से सॉल्व होंगे। क्या कि अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला as that of electrical resistance, ठीक है, ये याद करना है, इतना क्लियर है, ठीक। एक टॉपिक और बच रहा है आपका बस यहां पर, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो एक लास्ट लेक्चर में कुछ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले के क्वेश्चन को करते हुए कन्वर्जन देखेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायमेंशन एनालिसिस लगा के कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ओके देन।